नमस्कार, मैं संदीप भारती आप सबका स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। किसान पुत्र होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि जो भी हम वीडियो लेके आते हैं उसमें किसानों का कुछ विशेष फ़ायदा हो। तो आज उसी श्रृंखला पे हम पहुंचे हैं गांव दैयड़ में। वहां पर हमने देखा कि कुछ यूनिक खेती की जा रही है एक भाई द्वारा, और उसी युवा साथी से मिलने के लिए उनके बताए गए पते पर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ युवा किसान हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को नाम परिचय दीजिए थोड़ा। मैं संदीप कुमार पुनिया, सनोप श्री मनराम पुनिया, गांव दैयड़ से। और हमारे यहाँ पे हम अजोला की घास हमने लगा रखा है जो आप देख रहे हैं, और हम पशु इसको डेली डालते हैं। बहुत अच्छा है, आप देखोगे कि इसका अच्छा रिजल्ट है। और हम इसको रूटीन में करके हमने इसका बहुत अच्छा मतलब एक बढ़िया बेड तैयार करके, और इसको हमने अभी आपके सामने है जो हम कर रहे हैं। जैसे सरकार ने एक नारा दिया था कि 2024 तक किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, लेकिन दुगना किया कैसे जाएगा उनका कोई मूल मंत्र सरकार ने नहीं दिया था। लेकिन इस युवा किसान ने ठाना है कि सरकार मेरी आय दुगना करे या ना करे, उन्होंने कुछ अलग से करके, जैसे आप ये सामने क्यारी देख रहे हो, बड़ी क्यारी बनी है, उधर दो छोटी छोटी क्यारियां भी बनी है। इन्होंने एक घास को लगाया है, घास का नाम है अजोला घास। अजोला घास कैसे काम करता है, कितना इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, कितना इनके अंदर विटामिन होता है, कैसे पशुओं को डाला जाता है, कितना इसको लाभ होता है, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो संदीप जी पहले ये बताइए कि थोड़ा सा जो ये अजोला घास आपने शुरुआत कितने से की और कितना टाइम हो गया आपको? ये जी चूना है, सफेद चूना, जिसको हम घरों में पेंट के लिए यूज करते हैं, कड़ी जिसको बोलते हैं, वो है। वो क्या है जी कि हमारे पशुओं में कैल्शियम की कमी काफी बार बार आ रही थी, तो हम परेशान हो गए थे। मेडिकल से ले के 500 रुपए की बोतलें आ रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि हरे चारे में हमारे 10 किलो चूने को डाल दिया, तो हमारे हरे चारे में हमारे पशुओं को कैल्शियम की कमी दिक्कत नहीं आती। और उसके साथ साथ यदि पशुओं को हमारी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी तो हमारे को जो हम दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, तो हमारे उसमें कैल्शियम की हमारे को दिक्कत नहीं आएगी जी। हमें मार्केट से कैल्शियम नहीं लेके आना पड़ेगा। यानी आपके कहने का मतलब यही है कि पशुओं को जो आप मेडिकलों से महंगे महंगे कैल्शियम की बड़ी बड़ी शीशियां लेके आते हो, कैल्शियम की पूर्ति पूरी करने के लिए इन्होंने एक नई तकनीक अपनाई है जो मैंने भी पहली बार देखी है। कि आप जैसे ये थैला भी आप देख रहे हो, ऐसा थैला आपको बहुत सस्ता आपको दुकान से मिल जाएगा। और यही थैला इन्होंने क्या किया कि अपने हरे चारे के अंदर पानी में घोल के हरे चारे में डाल दिया, और ये घास जैसे ही हरा घास उस चूने को उपद्रव करेगा, वही कैल्शियम आपके पशु इस घास के माध्यम से आपके पशु के अंदर चला जाएगा, जिससे पशु के कैल्शियम की पूर्ति पूरी होगी। और वही पशु पूरी कैल्शियम की पूर्ति के बाद में आपको दूध देगा, जिसमें भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिलेगा। और आपको कैल्शियम संबंधित किसी भी प्रकार का शरीर में, जैसे हड्डियों का टूटना रहता है, हड्डियों की कमजोरी रहते हैं, चमड़ी में शुष्कपन रहता है, ऐसी भयानक बीमारियां जैसे खाज वगैरह रहती है, वो सारा का सारा आपके कैल्शियम की वजह से आता है। और ये कैल्शियम की पूर्ति पूरी सिर्फ आपको एक 10 किलो का जो पैकेट होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने जीवन में 10 किलो चूना, पूरे जीवन में 10 किलो चूना नहीं खाते हो, लेकिन इस माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से आप अपने ऐसे आप रोज चूना खा सकते हो ना। आपको इसमें कोई साइड इफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये चूने का आप जैसे यूट्यूब वगैरह चैनल पे जाओगे, गूगल वगैरह पे जाओगे, तो चूने का क्या लाभ होता है वो आपको भली भांति परिचित है। एक नई तकनीक ये भी आपको देखने को मिली है कि आप चूने को हरे चारे में डालो और आप उसी चूने को दोबारा अपने शरीर में प्राप्त कर सकते हो। गाय के दूध से, भैंस के दूध से जो भी कैल्शियम प्राप्त होगा वो आपकी भरपूर मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति पूरी करेगा। ये भी एक बहुत अच्छी तकनीक है। तो किसान साथियों से, युवा साथियों से ये अनुरोध है कि आप ऐसी ऑर्गेनिक चीजों को बढ़ाकर आप अपने आप को स्वास्थ्य रख सकते हो, प्रकृति का संतुलन रख सकते हो। और इसी संतुलन को बनाने के लिए एक युवा साथी ने जो प्रयास किया वो बेहतरीन प्रयास है। ऐसे किसानों को देखना चाहिए और ऐसी तकनीक देना चाहिए। तो संदीप ये बताइए कि आप जैसे कोई भी अजोला घास का कुछ काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, और जो आपसे यहाँ से घास लेके जाता है, उसके लिए क्या शुल्क वगैरह रहता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है, वो हमारे से सीख सकता है और हमारे से घास लेके जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे घास के बारे में बताया जाएगा। आपको जो भी लागत आती है वो खुद के खेत में, घर में आपको उपलब्ध करना पड़ेगा। ये घास लगाएं और ऐसी तकनीक अपना के अपने पशुओं को, खुद को स्वस्थ रखें।
जय हिंद, जय भारत। युवा किसान ने हमको बताया कि इन्होंने शुरुआत की अजोला घास जो पशुओं को डाला जाता है। और संदीप ये बताया कि अजोला घास जो आप डाल रहे हो ये कैसे, मतलब इसका उत्पादन कैसे होता है, कितना ये बढ़ता है, कैसे, क्या क्या जिसको डालना, तैयारी क्या करनी पड़ती है? ये वैसे तो 3 या 4 दिनों में डबल हो जाता है। और तैयारी में रही बात, तो इसको हम एक बेड शीट तैयार करते हैं जिसमें हमें 1 फुट पानी रखना होता है। और ये अच्छा उत्पादन मतलब 3 या 4 दिन में डबल हो जाता है। नहीं, छोटा किसान हो उसकी शुरुआत थोड़े एरिया में कर सकता है, उसके लिए कम से कम 1 फीट का गहरी आपको एक क्यारी बनानी होगी। तो क्यारी में शुरुआत में क्या डालना होगा? क्यारी में हमें, जैसे हमने एक 30 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी क्यारी ले ली, तो इसके अंदर हमें 10 kg मिट्टी जो अच्छी उपजाऊ भूमि हो, और इसके साथ साथ में हमें इसमें 10 किलो गोबर डाल के हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो जो ये घास होता है आप बता रहे हो कि ये पशुओं के लिए भी लाभदायक है, तो जो इसका जो आप पानी देख रहे हो ये खराब भी होता है या वैसे का वैसा रहता है? ये पानी, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अजोला के कारण। अजोला ये नाइट्रोजन छोड़ता है नीचे, तो इसको हमें 1 महीने के बाद इसको हमें रिप्लेस पानी को हमें बदलना पड़ता है। और 2 महीने के बाद में हमें इसमें मतलब कंप्लीट इसकी मिट्टी उसकी सफाई करनी पड़ती है हमें। वो पानी का क्या उपयोग करते हो, जो पानी इससे निकलता है वो? जिसको इसका पानी निकलता है उसको हमें हरे चारे में, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है, तो हरे चारे में हमें फुहारा के माध्यम से हमारे हरे चारे में दे देते हैं इसको। तो यही है, आम के आम और गुंठलियों के दाम आप देख रहे हो कि जैसे जो पानी इसका 1-1.5 महीने के बाद में बहुत ज्यादा मात्रा में उस पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस हो जाता है, जो एक उपजाऊ भूमि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। और उसका कभी कभी तो हमें बाहर से लाके डालना पड़ता है। जैसे ही नाइट्रोजन जमीन में बढ़ता है फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। आप इधर अगर कैमरामैन से कहूंगा कि मैं इधर कैमरा दिखाएगा, ये सरसों की फसल आप देख रहे हो, ये बता रहे हैं सरसों की फसल में हमने पहले बात किया था कि घर का इनका बीज है खुद का, और एक भी फली आपको इसमें कमजोर नहीं मिलेगी। इतनी सर्दी की शिकायत के बावजूद भी उखेड़ा नाम का कोई बीमारी नहीं लगा है। उधर गेहूं भी इन्होंने लगाया है, वो भी फसल का ही कुछ एकड़ से अलग ही रंग उसका दिख रहा है। तो जो तकनीक अपना रहे हैं देसी तकनीक है, और खुद का इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके आप इधर देखोगे इन्होंने एक ही छोटी ही जगह में, जिनको जीवन चक्र कहते हैं, कि अजोला घास का जो पानी है वो फसलों के लिए यूज करते हैं। और इधर इन्होंने, हम देख रहे हैं कि बायोगैस भी लगा रखा है, बायोगैस का भी उपयोग कर रहे हैं। बायोगैस से जो सैलरी प्राप्त होती है वो फसलों में डाली जाती है, और जो गैस ये उपयोग करते हैं अपने घरों में ईंधन के रूप में, वो भी उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ तक इनका मानना ये है कि अपने किसान को खुद ऐसी तकनीक अपनानी पड़ेगी। जैसे आप कैमरा में ये अजोला घास देख रहे हो, इसका उत्पादन, दूध उत्पादन की भी क्षमता पशुओं की भी बढ़ा सकता है। तो संजीव जी ये बताइए कि जैसे अजोला घास ये रहता है, पानी में रहता है, तो पशु इसको खाने से बीमार तो नहीं होता? इसको बीमार तो नहीं, लेकिन जैसे ही आप डालोगे तो इसको 2 या 3 दिन बाद आप देखोगे कि पशु का स्वास्थ्य है ना, पशु के अंदर एक अलग सी चहचाहट मिलेगी। इसके अलावा जो पशु का गोबर है आप देखोगे ना, वो एक टाइट, बहुत अच्छा सुंदर गोबर दिखेगा आपको। यानी पशु का मतलब स्वस्थ हमें महसूस होगा कि हमारा पशु स्वस्थ है, और बहुत ही बढ़िया मतलब खिला खिला सा पशु महसूस होगा। साथ साथ में इसके दूध उत्पादन में लगभग 15 से 20% दूध उत्पादन में इसमें वृद्धि होती है जी। 15 से 20% उत्पादन वृद्धि होती है, और पशु की स्फूर्ति आ जाती है घास को खाते ही। तो ऐसा इस घास में है क्या, फिर स्फूर्ति आती है? तो इसमें 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें जो हम मिनरल मिक्सर लेके आते हैं, तो ये मिनरल मिक्सर की जगह काम करता है। इसमें टोटली मैग्नीशियम, फास्फोरस सब चीजें इसमें मौजूद रहती है जी। यानी जो किसान डेयरी करते हैं उनके लिए वरदान साबित हो सकता है, ऐसा आपका मानना है कि इसमें पूरे मिनरल मिलते हैं, पूरे आपको प्रोटीन मिलता है पशु को। और जैसे ही पशु को खिलाओगे 2 या 3 दिन में पशु आपका इसका रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो आपने दूध का जैसे बताया 25 से 20% का जो बढ़ता है, तो आपने खुद के जो पशुओं पे अप्लाई किया उसमें कहाँ तक आपने महसूस किया है? हमने महसूस किया है कि इसमें दूध और घी की फैट की मात्रा बढ़ती है, और हम तो घर पे ही मतलब घी तैयार करते हैं, तो मैं अच्छा मतलब महसूस, बढ़िया महसूस होता है, घी अच्छा निकलता है जी इससे। तो युवा साथी संदीप ने बताया कि इसमें घी की भी मात्रा बढ़ जाती है। तो आप, हम कोशिश यही करेंगे कि इनके पशुओं को भी आपको दिखाया जाए। और जैसे आप देख रहे हो कि क्यारी के आर पार इन्होंने पौधे भी लगा रखे हैं, वहाँ एक अंजीर का पौधा भी लगा रखा है। ये
बेरी का भी पौधा लगा रखा है, नींबू का भी पौधा लगा रखा है। तो आप इसके साथ साथ बागवानी भी आप कर सकते हो, क्योंकि बागवानी में करने के लिए जो भी किसी भी पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो ये पानी पूरी तरह इनको पूरा कर देता है। और पानी पूरी पोषक तत्वों को पौधों की करता है। और जो घास है आप देख रहे हो वो, अच्छा संदीप जी ये आप बताइए तो इसको निकालने का क्या तरीका रहता है? जैसे आप ये छलनी छोड़ रखी है, इससे निकालते हो क्या इसको? इसको इस चलने से हमने मतलब खिलाए कैसे पशुओं को ये बताएं। इसको हमने ऐसे निकाल लिया आराम से, और इसको फिर हम इसको अच्छी 2 या 3 बार धो करके साफ करके वापस को डाल देते हैं, चारे के अंदर डाल देते हैं, तो आराम से खा लेते हैं। मतलब इस सीधा इस घास को आप ऐसा निकालने के बाद में आप देख रहे हो कि इसको सीधा थोड़ा सा अच्छे से दोबारा धोकर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हल्की सी जैसे पानी ठहरने की वजह से हल्की सी इसमें मुश्क आ जाती है, तो उसकी वजह से। और ये बढ़ता कैसे है फिर? अपने आप बढ़ जाता है क्या? ये अपने आप बढ़ता है, 3 या 4 दिनों में ये डबल हो जाता है जी। 3 और 4 दिन में ये घास डबल हो जाता है, यानी एक बार लगाने की जरूरत है। तो इसका ये बताएं कि जो साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसका बीज कहाँ से मिलेगा? आप यहीं से इसको बीज ले सकते हो। इसको एक मुट्ठी भर बीज लेके जाओगे तो इसे अपने आप घर पे आप इसको डबल कर सकते हो। 3 या 4 दिन में डबल होता रहता है, और आप बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हो इसको। तो किसान साथी का हम फोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देंगे। जो भी साथी इस उत्पादन को करना चाहता है, अगर हमारी वीडियो देख के वो आता है तो निःशुल्क आपको इसका बीज भाई द्वारा दिया जाएगा। और आप अपने घर पे भी ये काम करके देखें, क्योंकि एक छोटा सा थोड़ा सा 10-20 फीट की जगह में भी आप अपना 1-2 पशु को बहुत आसानी से। दूसरा इन्होंने एक विशेष बात हमको ये बताई कि जैसे पशुओं में जो बीमारी रहती है वो कैल्शियम की कमी से रहती है, फास्फोरस की कमी से रहती है, उसमें ये पानी उस हरे चारे में अगर आप डालते हो तो उस हरे चारे को पूरी तरह से ये फास्फोरस हरे चारे में आता है, वही पशु के पेट में जाता है, और पेट से जो दूध निकलता है उसी दूध से आपको कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति अपने शरीर को मिलती है। यानी पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी ये कहीं ना कहीं इसके साथ संतुलित रहता है। एक ये फसल चक्कर बना रहता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि हरा चारा है, इसके अंदर पूरी तरह कोई भी किसी अन्य प्रकार से यूरिया डीएपी डालने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो आइए हम युवा साथी संदीप के पशुओं को दिखाते हैं, जो इन्होंने अजोला घास की बदौलत से अपने पशुओं को स्वस्थ रखा है। और ये देख रहे हैं कि गोमाता साहिवाल नस्ल की गोमाता है। ये इसकी उम्र बताएं इस बच्ची की। ये इसके 2.5 साल की बच्ची, ये 2.5 साल की बच्ची है। और ये गाभिन भी है क्या? हाँ, गाभिन है, अभी 5 महीने की गाभिन। अच्छा, 5 महीने की ये साहिवाल नस्ल की गोमाता है। वो दूसरी जो गाय है वो दूध दे रही है क्या? वो अभी दूध दे रही है, वो अभी 2 महीने की ब्याई हुई है। अच्छा, कितना दूध दे रही है वो? उसके 18 लीटर दूध है जी। 18 लीटर दूध है उसके 18 लीटर। तो जो आप अजोला बता रहे हो पिछली साल कितना दे रही थी ये पिछले साल 12-13 में रह जाएंगे। अब की बार अच्छा, यानी पिछली साल का मुकाबले में ये 6 लीटर दूध ज्यादा दे रही है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। जैसे ये गोमाता पिछले साल 12 या 13 लीटर दूध दे रही थी, बाद में इन्होंने अजोला इन पे अप्लाई किया। तो ये कोई बीमार भी हुई है क्या इन दिनों में? अभी कोई बीमारी नहीं आई है, बिल्कुल नॉर्मल है जी। जो लंपी वगैरह का रोग भी आया था? लंपी वगैरह का हमारे रोग नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पे आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जैसे संक्रामक रोग होता है उससे भी ये घास आपको पूरी तरह पशुओं को बचा के रखता है। और दूसरा भाई ने जो बताया कि पशु की पहचान की स्वास्थ्य की पहचान उसके गोबर से होती है। तो आप गाय माता का गोबर देख सकते हो, पूरी तरह इसका गोबर है वो संतुलित तरीके से आ रहा है। तो जैसे ही ये मलमूत्र, और ये थोड़ा सा ये बताएगी जैसे किसानों को कंफ्यूजन रहता है कि ये प्योर साहिवाल है कि नहीं है, उसकी थोड़ी एक पहचान बताएं हमें हल्की सी। ये ऊपर से जिसके ये आपको मतलब थुई मिलेगी जिस साइड, हाँ, सूर्य केतु जिसको बोलते हैं मिलेगी। और ये दाढ़ा मिलेगा, पूरा लंबा दाढ़ा मिलेगा। इसका बाकी कलर का तो रहता है ये। अच्छा, कलर का भी रहता है। हाँ, दाढ़ा और इसकी थुई, ये 2 चीजें मिलेगी। दूसरा जैसे इसके बोलने का भी कुछ है? इसके हाँ, जो आवाज है इसकी माँ आवाज निकलेगी, इसके मतलब अलग सी आवाज निकलेगी, जो माँ की आवाज निकलती है जी इससे। साहिवाल गोमाता की विशेष पहचान यही रहती है, जहां तक मैंने भी सुना है और अभी देखा भी है, कि जैसे ये बोलती है तो माँ की आवाज निकलती है। तो आपने जैसे आप उत्पादन बता रहे हो 18 लीटर दूध देता है, तो इसका घी वगैरह कितना निकाल लेते हो?
इसका लगभग 800 ग्राम डेली का गाय का हमारा घी निकलता है जी। प्योर और शुद्ध देसी घी 800 ग्राम में तैयार कर लेते हैं। तो अगर हमारा कोई भी दर्शक आपसे घी भी लेना चाहे तो आप घी उपलब्ध करवा सकते हो? हाँ, घी ले सकता है हमारे से, किसको जरूरत हो तो हम उसको तैयार करके दे देंगे। कोई भी दर्शक है, जैसे भी हमको लाइव देख रहे हैं, किसान साथी का नंबर आपको दिया जाएगा, आप सीधा डायरेक्टली कहीं भी बैठे आप अपना घी मंगवा सकते हो। देसी साहिवाल गोमाता का घी आपको उपलब्ध होगा। जो भी इनका प्राइस रहेगा, जो भी इनका रेट रहेगा, वो आप इनसे फोन के ऊपर पूछ लीजिए। हमारा काम सिर्फ ग्राहक और उत्पादन किसान को मिलाना है। और हमारा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी युवा किसान है, कुछ अलग करना चाहते हैं, 10-20 हजार की नौकरी करने की बजाय आप अपना स्वावलंबी बनने के कृषि पर ध्यान दीजिए। जो हमारी एग्रीकल्चर इतना पिछड़ापन एक मान चुके हैं लोग, उसी एग्रीकल्चर को इन्होंने अपनाया है और एक अच्छी खासी आय जनरेट कर रहे हैं। और थोड़ा सा जैसे हमने बायोगैस दिखाया था, उसका भी थोड़ा सा हमको दिखाइए कि कैसे आप अपना ईंधन की बचत। तो जैसा आपने देखा कि बायोगैस भी इन्होंने लगाया है। 1100 रुपए का सिलेंडर आप हर महीने फूंक देते हो, उसी की बचत इन्होंने की है। आप अपने घर पे गोबर गैस भी इन्होंने लगाया है और वो आप दिखाएंगे कि कैसे कितना कामयाब रहता है, कितना कारगर रहता है। तो ये संदीप जी थोड़ा सा इसको जला के दिखाएं कि इसमें क्या फर्क रहता है, जो हम घरों पे सिलेंडर रखते हैं या फिर आपका जो बायोगैस आपने लगाया है। ये देखें कितना सुपरफास्ट जल रहा है और कितना हाइट का प्रेशर है। तो इसमें बदबू वगैरह भी नहीं आती क्या? आप देख रहे हो, सुन सकते हो, महसूस बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। प्योर शुद्ध अगर आप देख रहे हो, जैसा हमने वीडियो में आपको दिखाया था कि अजोला घास की क्यारी के साथ साथ इन्होंने एक बायोगैस भी लगा रखा है। उसी बायोगैस को हम देखने के लिए आए हैं, ये कितना कारगर रहता है किसानों के लिए। क्योंकि जो भी हम सिलेंडर किसी से लेते हैं तो 1100 रुपए का सिलेंडर हमारा हर मंथ खत्म हो जाता है। उस खर्चे को भी इस युवा साथी ने बचाया है। तो इसको एक बार देखते हैं कि कितना कारगर रहता है ये। जल पड़ा और इसकी लपट देखो आप कितनी ऊंची है। कम से कम अगर आप 2 फुट से भी ज्यादा यहाँ तक इसकी लपट आ रही है। मतलब इसका प्रेशर है। इसमें कितना ही जल्दी आप कुछ भी खाना बना सकते हो। आप इसमें अपना पशुओं के लिए भी जो भी है चाट वगैरह है वो भी उबाल सकते हो। बहुत ही सुंदर इन्होंने व्यवस्था की, एक जीवन चक्र को बनाया है। जो चीज यहाँ खत्म होती है वो दूसरी जगह यूज हो रही है। और प्रकृति को संतुलन ध्यान में रखते हुए ऐसे युवा साथी किसानों से जुड़ने के लिए आप भी ऐसा प्रयास कीजिए कि कुछ अतिरिक्त करके अपनी आय को दोगुना करें, अपने आय के साधनों को बढ़ाएं और खेती को पिछड़ापन न मानकर ऐसी ऐसी नई तकनीकों के साथ अपने खेती को शुरुआत कीजिए। जैसा पशुओं का साथ में है, बायोगैस का साथ में है, अजोला घास का साथ में है, हरा चारा और वही जो भी अपशिष्ट रहते हैं, यूरिया, DAP जैसे भयानक खादों से रहित एक ऑर्गेनिक खेती आप अपना के ऐसे युवा साथियों से जुड़े। जो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, फोन नंबर आपको दिया जाएगा। जो भी जानकारी लेनी हो अजोला घास के बारे में, पशुओं के बारे में, आप उन नंबरों पर संपर्क करें। मैं संदीप भारतीय ओम प्रकाश शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।